कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर से। ये क्या करते हैं बेटा, ये एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, और उस आर्प रिक्वेस्ट को जनरेट करके ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर मैं तुमको अपने सिस्टम का एक टेबल दिखाता हूँ, विंडो ऑन करता हूँ, और यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ आर्प स्पेस -A, आर्प स्पेस -A। ये देखो, ये आर्प टेबल है। ये आर्प टेबल का काम क्या होता है, इस बात को समझ लो। ये आर्प टेबल के अंदर सिस्टम क्या करता है, हर एक आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस रिजॉल्व कर लेता है। क्या करता है? हर एक आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस रिजॉल्व कर लेता है। एक्चुअली मैं आर्प के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आर्प मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू रिजॉल्व मैक एड्रेस बाय आईपी एड्रेस। आर्प मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है जिसका काम आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को प्राप्त करना या रिजॉल्व करना होता है। तो इसको कॉपी में अपने लिख लो कि आर्प के फुल फॉर्म लिख लो, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हाँ, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। that is used to resolve IP to MAC। आर्प क्या है? एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का काम आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को रिजॉल्व करना होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अपने इसी पीसी पे चलता हूँ जिसपे हूँ। इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे चल के मैं बोलता हूँ आर्प स्पेस -A। अभी यहाँ पे ये कह रहा है मेरे पास कोई आर्प की एंट्री है ही नहीं, तो आप मुझे अपने आर्प की एंट्री करने के लिए मुझसे पिंग करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पिंग 192.168.10.2, और ये मैंने पिंग करवा लिया। इसी तरह से मैं कहता हूँ 192.168.10.3, मैंने इससे भी पिंग करवा लिया। मैंने कहा 192.168.10.4, मैंने इससे भी पिंग करवा लिया। मैंने कहा 192.168.10.5, मैंने इससे भी पिंग करवा लिया। मैंने अब सारे सिस्टम से पिंग करवा लिया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ आर्प स्पेस -A, तो ये देखो, ये इसने एक आर्प टेबल जनरेट कर ली। ये आर्प टेबल में क्या लिखा हुआ है कि जो 10.2 की आईपी है, इसका जो मैक है वो है ये जो 10.3 वाली आईपी है, इस डिवाइस का जो मैक है वो ये है। ये 192.168.10.4 वाला जो डिवाइस है, इस डिवाइस की आईपी ये है, और इस डिवाइस का मैक ये है। 192.168.10.5 इस डिवाइस का आईपी एड्रेस ये है, और मैक एड्रेस क्या है, ये है। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, जब हम लैंड टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है? विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। और जब हमारा सिस्टम कोई भी पैकेट जनरेट करता है, कोई भी डाटा जनरेट करता है किसी भी जगह पर भेजने के लिए, तो वो उसके साथ अपना क्या भेजता है, एक हेडर लगाता है। क्या लगाता है? हेडर। उस हेडर के अंदर वो बताता है कि भैया जिस डिवाइस पे मुझे डाटा भेजना है, उस डिवाइस, पहले तो वो अपना इंफॉर्मेशन देगा। अपनी इंफॉर्मेशन क्या देगा? अपनी इंफॉर्मेशन जहाँ पे देगा उसे हम कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं? सोर्स। और जो हमारा जहाँ पर डाटा भेजना है, उसकी इंफॉर्मेशन को वो किसमें डालता है? डेस्टिनेशन। किसमें डालता है? डेस्टिनेशन। तो जो वो सोर्स आईपी और सोर्स मैक बताएगा, क्या बताएगा? सोर्स आईपी और सोर्स मैक बताएगा, वो तो अपना ही बताएगा। लेकिन जो डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर मुझे डाटा को भेजना है। अब सपोज करो कि मैं जिस डिवाइस पे बैठा हूँ,
जिस डिवाइस को हम लोगों ने एक्सेस किया हुआ है वो डिवाइस ये है। इस डिवाइस से मुझे इस डिवाइस के पास क्या करना है, डाटा सेंड करना है। तो अब ये सिस्टम क्या करेगा, एक क्या जनरेट करेगा, एक पैकेट जनरेट करेगा, एक फ्रेम जनरेट करेगा, वो मैं आगे तुमको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये डाटा जनरेट करेगा। अब उस डाटा को इसको किसके पास भेजना है, इसके पास भेजना है। इसके पास भेजने के लिए मैंने तुमको क्या बताया कि ये सिस्टम यहाँ से इस डिवाइस के मैक एड्रेस पे डाटा सेंड करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो लेयर 2 स्विच है ये आईपी को समझेगा ही नहीं, और जब ये आईपी को नहीं समझेगा तो डाटा भेजेगा कैसे किसी के पास। तो इसके लिए ये क्या करता है बेटा, ये अपने आर्प टेबल से डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के मैक को क्या करता है, देख लेता है। अब यहाँ पर जब ये डिवाइस इस डिवाइस के पास कोई डाटा भेजना चाहेगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, उस कंडीशन में ये यहाँ पर कहेगा कि मुझे 10.2 वाले के पास डाटा भेजना है। तो ये यहाँ से 10.2 वाला का पूरा डाटा यहाँ से ये ले लेगा, और ये फिर यहाँ पे क्या बोलेगा कि यहाँ पर ये एक जो फ्रेम जनरेट करेगा उस फ्रेम में बोलेगा कि सोर्स आईपी, कौन सी आईपी, सोर्स आईपी तो मेरी है, क्या है 192.168.10.1, और जो डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स आईपी तो ये बोलेगा कि मेरी ही है, और फिर उसके बाद ये बोलेगा कि जो सोर्स का मैक है वो मेरा ही है। तो मैक सोर्स का क्या बता देगा, ये सोर्स का मैक जो भी है, सपोज दैट मैंने कहा ए है। उसके बाद ये बोलेगा कि जिस डेस्टिनेशन पर हमको भेजना है उस डेस्टिनेशन का जो मैक है और जो आईपी है वो क्या है, ये है। अब ये क्या करेगा, एक फ्रेम जनरेट करेगा और उस फ्रेम में बताएगा कि सोर्स तो मैं ही हूँ और ये मेरी आईपी है, और सोर्स मैं ही हूँ, ये मेरा क्या है, मैक है, और ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का आईपी तो ये है और डेस्टिनेशन का मैक ये है, और उसके आगे ये क्या लगा देगा, जो भी डाटा होगा उस डाटा को लगा देगा। अब यहाँ से जब ये फ्रेम किसके पास पहुंचेगा, स्विच के पास पहुंचेगा, तो स्विच देखेगा कि भैया ये कहाँ से आ रहा है, तो देखेगा कि 10.1 से आ रहा है। कहेगा भैया मैं तो 10.1 को समझूंगा ही नहीं, इसको ये इस इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि आईपी को ये समझता नहीं। आगे की इंफॉर्मेशन को देखेगा, कहेगा ओके मैं इसको समझता हूँ, ये तो मेरे सोर्स का क्या है, मैक है। फिर आगे के इंफॉर्मेशन को देखेगा, कहेगा सॉरी मैं इसको समझता ही नहीं, ये आईपी एड्रेस क्या होता है, फिर वह इसको इग्नोर कर देगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेगा कि ये क्या है, अच्छा ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है। अब वो क्या करेगा, तुरंत का क्या देखेगा, अपनी मैक टेबल की एंट्री को। मैक टेबल की एंट्री में क्या देखेगा ये कि भैया जो ये एड्रेस है 00D097330.E0E1 ये कहाँ पर है, तो ये देखेगा कि भैया ये जो एड्रेस है 0E019730 ये है, ये एड्रेस ये लिखा हुआ है। तो इस एड्रेस को जब वो देखेगा कहेगा अच्छा इस एड्रेस पे भेजना है, इस एड्रेस पे भेजना है, तो मुझे इस डाटा को कहाँ पर भेजना पड़ेगा, कहेगा कि मुझे इस डाटा को F0/3 पर भेजना पड़ेगा। तब ये क्या करेगा, इस डाटा को F0/3 पर क्या कर देगा, भेज देगा, और डाटा उस डिवाइस के पास रिसीव हो जाएगा। तो जब हमारा डिवाइस कोई भी लैन में काम करता है तो उस लैन के अंदर डिवाइस जो डाटा सेंड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस करता है। तो मैक एड्रेस के बिहाफ पे जब वो डाटा को सेंड करता है तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, हर पीसी के पास हर पीसी का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है, रहता है। मतलब हर पीसी अपने नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों अपने पास रखता है। जैसा मैंने तुमको इसके पास दिखाया कि इसने क्या रखा हुआ है, अपनी एक आर्प टेबल मेंटेन की है और उस आर्प टेबल में बताया है कि भैया मेरे पास ये नेटवर्क है या ये डिवाइसेस हैं जिनकी आईपी मैं जानता हूँ और जिनका मैक मैं जानता हूँ। तो जब भी तुम्हारा डिवाइस कोई सा भी डाटा सेंड करेगा किसी भी डेस्टिनेशन पर, तो उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों कहां से भेज देगा, अपनी आर्प टेबल से निकाल के उसमें डालेगा। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी अपने डाले, सॉरी
सोर्स आईपी सोर्स मैक अपना डालेगा, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन मैक ये कहां से निकाल लेगा, अपनी आर्क टेबल से निकालेगा। तो आपका डिवाइस भी क्या करता है, एक टेबल जनरेट करता है और उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, आर्क टेबल बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, आर्क टेबल बनाएगा ये। हाँ, तुम्हारा कोई सा भी डिवाइस होगा जो, हाँ, लेकिन अब फोन पे कमांड अलग चलेगी। लैपटॉप पे, तुम्हारे लैपटॉप मतलब क्या, लैपटॉप मतलब विंडोज। लैपटॉप पे काम किस पे करोगे, विंडोज पे करोगे। तो कोई भी विंडोज हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे विंडो 11 हो, चाहे सर्वर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो एक आर्क टेबल जनरेट करेगा ही करेगा। अगर यार वो आर्क टेबल जनरेट नहीं करेगा तो वो अपने लैन के अंदर किसी भी डाटा को सेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भैया उसको तो स्विच क्या कहेगा, मैं तो आईपी को जानता ही नहीं। आईपी को तो इग्नोर कर देगा, ऑन द बिहाफ ऑफ आईपी एड्रेस इट विल नॉट फॉरवर्ड द काइंड ऑफ डाटा। आईपी एड्रेस के बिहाफ पे वो किसी डाटा को फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि स्विच आईपी को समझता ही नहीं। अब बात आई मैक की, तो भैया मैक स्विच को कहाँ से मिलेगा, आपके पीसी को कहाँ से मिलेगा, ये तो आर्क टेबल जनरेट करेगा। और उस आर्क टेबल के अंदर, गुरुदेव, उस आर्क टेबल के अंदर वो क्या करेगा, इस आईपी का ये मैक क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। जब तक, देखो बेटे, मैं तुमको एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो मेरा नेटवर्क है ये लैन नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है, लैन। ये मेरा कौन सा नेटवर्क है, वैन। ये लैन नेटवर्क क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट इन दिस नेटवर्क यू आर मेकिंग कम्युनिकेशन बिटवीन योर इंट्रा। देखो, एक होता है इंट्रा नेटवर्क, कौन सा होता है, एक होता है इंटर नेटवर्क, कौन सा होता है, इंट्रा नेटवर्क। मतलब यू आर वर्किंग विद इन योर नेटवर्क। जब आप अपना कम्युनिकेशन विद इन योर नेटवर्क कर रहे हो तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इंट्रा नेटवर्क। मीन्स यू आर नॉट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ पैकेट आउटसाइड द नेटवर्क एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पैकेट आउटसाइड द नेटवर्क। ना आप कोई पैकेट आउटसाइड द नेटवर्क भेज सकते हो, ना कोई भी पैकेट आउटसाइड द नेटवर्क रिसीव कर सकते हो। तो इस तरह का जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं लैन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, लैन नेटवर्क। एंड सपोज दैट यू आर सेंडिंग योर डाटा फ्रॉम योर नेटवर्क टू आउटसाइड। अगर आप अपना कोई भी डाटा अपने नेटवर्क से कहां भेजते हो, आउटसाइड द नेटवर्क। आउटसाइड द नेटवर्क मीन्स नेटवर्क से बाहर। जब आप अपना कोई भी डाटा अपने नेटवर्क से बाहर भेजते हो और या उसी बाहर के नेटवर्क से अपने नेटवर्क में डाटा को क्या करते हो, रिसीव करते हो, तो दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज वैन टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी बोलेंगे, वैन टेक्नोलॉजी। अब लैन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है और डाटा जिस एड्रेस पे सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है, दैट एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस। उसे क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, द रीजन इज दैट the switch that works at layer 2 or data link layer understand only MAC address। जिस स्विच को आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, ये स्विच किसको समझता है, मैक को समझता है। बट राउटर्स क्या समझते हैं, आईपी को समझते हैं। किसको समझते हैं, आईपी और मैक दोनों को समझते हैं। बट आपको जब किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना होता है थ्रू वैन टेक्नोलॉजी, देन यू आर गोइंग टू एक्सेस योर दैट सर्विस थ्रू द आईपी एड्रेस। जैसे मैंने तुमको अभी यहाँ पे दिखाने के लिए मैं गया था, फिर लौट आया, विंडो आ करके सीएमडी किया। यहाँ पे मैंने कहा पिंग स्पेस PING पिंग स्पेस google.com। पिंग स्पेस google.com क्यों काम किया, तुमने कहा कि पिंग स्पेस google.com, बट योर सिस्टम डोंट नो हु इज google.com। व्हाट द हु इज google.com, आई डोंट नो। Because of that, here you are going to make communication between your WAN technology. If you are going to make your communication in your WAN technology, then your system must know what is the IP address of that website. आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप क्या लिख देते हो, google.com, yahoo.com, facebook.com, ये .com, वो .com। There are trillion and million and billion websites are there। कई वेबसाइट है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज को कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप उस वेबसाइट को उस वेबसाइट के नाम से एक्सेस नहीं करते, आप उस वेबसाइट को आईपी से एक्सेस करते हो। किससे एक्सेस करते हो, आईपी से एक्सेस करते हो। मैं यहाँ पे बोलूंगा google.com, लेकिन मेरा सिस्टम तुरंत मुझे बताएगा कि भैया ये गूगल मैं नहीं जानता, मैं किसको जानता हूँ, आईपी को जानता हूँ। और वो यहाँ से आईपी को रिजॉल्व करके भी दिखाएगा। हो सकता है नेट में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं तुमको भी इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा दिखा दूंगा
कैसा काम करता है, क्या होता है, कैसे होता है, मैं सारी चीजों को तुमको प्रूव करके दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, तुमने यहाँ पे क्या बोला? तुमने यहाँ बोला भैया पिंग करो किसको? google.com को। मीन्स यू वांट टू चेक दैट आइदर गूगल इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। देन व्हाट यू विल डू? अगर आपको चेक करना है कि मेरा गूगल मेरा इंटरनेट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं क्या करूंगा? गूगल के पास जाऊंगा और पूछूंगा भैया अगर मैं गूगल को सर्च कर पा रहा हूँ, गूगल को पिंग कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। आपने किसको पिंग कराया था? लेकिन यहाँ पे google.com को नहीं पिंग किया जा रहा है। ध्यान से देखना बहुत इस अच्छे से। यहाँ पे देखो google.com के आगे लिखा है 142.250.192.238। और यहाँ पर ये जो आप एड्रेस देख रहे हो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिप्लाई। और रिप्लाई आ कहाँ से रहा है? google.com से आ रहा है कि आईपी से आ रहा है? ये बताओ। आईपी से आ रहा है ना? तो आपने तो एक्सेस किसको किया? google.com को। लेकिन आपके सिस्टम ने कहा भैया हु इज गूगल? आई डोंट नो हु इज गूगल, आई एम जस्ट गोइंग टू सी व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ google.com। देन इट गोज टू डीएनएस सर्वर। ये किसके पास भाग गया? डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और डीएनएस सर्वर से पूछेगा भैया ये गूगल गूगल क्या है, मैं इसको नहीं जानता। बोलेगा डोंट वरी यार, आई एम प्रोवाइडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ google.com। तो आपका डीएनएस सर्वर कहेगा कि google.com का मतलब है 142.250.192.438। अब यहाँ से ये सिस्टम आपका किसको पिक कर रहा है? आपकी गूगल की आईपी को पिक कर रहा है, ना कि google.com को पिक कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब इस टेक्नोलॉजी को हम एक्सेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं वैन टेक्नोलॉजी। बिकॉज इन वैन टेक्नोलॉजी यू आर एक्सेसिंग द आईपी एड्रेस। हम किसको एक्सेस करते हैं? आईपी एड्रेस को। अब यहाँ पे तो हम कौन से